दूसरा इतिहास ग्रंथ अध्याय 1। गिबओन की सभा। राज सत्ता दाऊद के पुत्र सुलेमान के हाथ में दृढ़ हो गई। प्रभु उसका ईश्वर उसके साथ था और उसने उसे महान बनाया। सुलेमान ने सारे इज़राइल को सहस्त्रपतियों, शतपतियों, न्यायाधीशों, इज़राइल भर के नेताओं अर्थात घराने के मुखियों को संबोधित किया। इसके बाद सुलेमान सारी सभा के साथ गिबओन के पहाड़ी पूजा स्थान गया, क्योंकि वहीं ईश्वर का वह दर्शन कक्ष था जिसे प्रभु के सेवक मूसा ने उजाड़ खंड में बनाया था। दाऊद ईश्वर की मंजूषा को किरियत याराम से उस स्थान ले आया था जिसे दाऊद ने उसके लिए तैयार कराया था। उसके लिए उसने यरूशलेम में एक तंबू खड़ा किया था। उरी के पुत्र और हूर के पौत्र बसलेल ने कांसे की जो वेदी बनाई थी वह भी वहां प्रभु के निवास के सामने थी। सुलेमान और जन समुदाय उसके दर्शन के लिए वहां पहुंचे। सुलेमान ने दर्शन कक्ष के पास प्रभु के सामने कांसे की वेदी तक पहुंचकर उस पर 1000 होम बलियां चढ़ाई। प्रभु के दर्शन। उसी रात ईश्वर ने सुलेमान को दर्शन दिए और उससे कहा, बताओ मैं तुम्हें क्या दे दूं? सुलेमान ने ईश्वर को यह उत्तर दिया, तूने मेरे पिता दाऊद पर बड़ी कृपा की और मुझे उनके स्थान पर राजा बनाया। प्रभु ईश्वर, तूने मेरे पिता दाऊद से जो कहा था वह अब पूरा हो, क्योंकि तूने मुझे एक ऐसी प्रजा का शासक बनाया जो पृथ्वी के रेत कणों की तरह असंख्य है। और अब मुझे प्रज्ञा और विवेक प्रदान कर, जिससे मैं इस प्रजा का नेतृत्व कर सकूं। नहीं तो कौन तेरी प्रजा इस महान राष्ट्र का शासन कर सकता है? ईश्वर ने सुलेमान से कहा, क्योंकि तुमने यह कहा, क्योंकि तुमने ना तो धन संपत्ति, ना वैभव, ना अपने शत्रुओं का विनाश और ना लंबी आयु, बल्कि अपने लिए प्रज्ञा और विवेक मांगा, जिससे तुम मेरी प्रजा का शासन कर सको, जिसका मैंने तुम्हें राजा बनाया है। इसलिए तुम्हें प्रज्ञा और विवेक प्रदान किया जाएगा और मैं तुमको उतना धन और वैभव दूंगा जितना ना तो तुम्हारे पहले किसी राजा के पास था और ना तुम्हारे बाद किसी के पास होगा। इसके बाद सुलेमान गिबओन की पहाड़ी से दर्शन कक्ष के स्थान से यरूशलेम लौट आया और इज़राइल पर राज्य करने लगा। सुलेमान के रथ और घुड़सवार। सुलेमान ने अपने लिए रथों और घुड़सवारों का प्रबंध किया। उसके पास 1400 रथ और 12,000 घुड़सवार थे। उसने उन्हें रक्षा नगरों में और अपने पास यरूशलेम में रखा। राजा ने यरूशलेम में चांदी और सोने को पत्थर जैसा सस्ता बना दिया और देवदार को निचले प्रदेश में पाए जाने वाले गूलर जैसे प्रचुर। सुलेमान के लिए मिस्र और कुएं से घोड़े लाए जाते थे। राजा के व्यापारी दाम देकर उन्हें कुएं से खरीद लाते थे। मिस्र से लाए जाने वाले रथ का मूल्य 600 शेकल था और घोड़ों का 150 चांदी का शेकल। इन व्यापारियों द्वारा सभी हिती और अरामी राजा रथ और घोड़े खरीदते थे। सुलेमान ने प्रभु के नाम की प्रतिष्ठा के लिए एक मंदिर और अपने लिए राजमहल बनाने का निश्चय किया।